हेलो दोस्तों, हम बात करेंगे लाइन ऑफ क्रेडिट के बारे में। हमारा चैनल एमएस नाम से है। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आरबीआई ने अभी हाल ही में एक न्यूज़ निकाली थी कि एक्सिम बैंक ने जो है लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है मॉरिशस को। कितने का दिया है? 190 मिलियन यूएसडी डॉलर का। ठीक है, किसके लिए दिया है? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी है जो है मॉरिशस की, उसको। एक्सिम बैंक एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया है। मॉरिशस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड को जो है इन्होंने दिया है 190 मिलियन यूएस डॉलर। किसके लिए दिया है? मेट्रो एक्सप्रेस प्रोजेक्ट एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए। ये एक एडिशनल ट्रांच है। जो पहले दिया गया था आपका, जो 500 मिलियन यूएसडी जो दिया गया था, उसका ये एडिशनल है। ये आपकी फाइनेंसिंग ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ एलिजिबल गुड्स एंड सर्विसेज जो है, जो इंडिया से जाती हैं, उसमें मदद करेगा। और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो इंडिया की है, जो हमारा जो है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, जिसमें हम ये कहते हैं कि हमारा जो एक्सपोर्ट है हमारे इंपोर्ट से ज़्यादा होना चाहिए, तो ये उसको भी बढ़ावा देता है। उसके अंतर्गत ये किया गया है। ये कुछ डेटा है उसके लिए रिलेटेड, जो आरबीआई ने एक न्यूज़ में निकाला था। करंट अफेयर्स जो है आपकी एलओसी यानी कि लाइन ऑफ क्रेडिट से रिलेटेड पिछले 6 महीने के जो कुछ करंट अफेयर्स हैं, वो इस प्रकार हैं कि एक्सिम बैंक ने अभी रिपब्लिक ऑफ गुआना के लिए भी निकाला था लाइन ऑफ क्रेडिट, जिसमें था 7.29 मिलियन यूएस डॉलर। श्रीलंका के लिए निकाला था 500 मिलियन यूएस डॉलर। रिपब्लिक ऑफ मालदीव के लिए 40 मिलियन यूएस डॉलर। और टोगोलेस रिपब्लिक के लिए 40 मिलियन यूएस डॉलर। लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे हम। द मैक्सिमम अमाउंट द क्लाइंट कैन बोरो, वह मैक्सिमम अमाउंट, अधिक से अधिक ऐसा अमाउंट होता है जो क्लाइंट आपसे उधार ले सकता है। अगर किसी को आपने 5 लाख का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है, यानी कि वो 5 लाख रुपए तक वो पैसे उठा सकता है। द बोरोवर कैन टेक मनी एज पर नीड अप टू द लिमिट, उस लिमिट तक, उसकी ज़रूरत के हिसाब से वो पैसे ले सकता है। इफ मनी इज रिपेड, मनी कैन बी बोरोड अगेन। अगर वो पैसा, अगर जैसे 5 लाख रुपए आपसे ले लिया और 2 लाख रुपए उसने वापस उसमें भर दिए, यानी कि 2 लाख रुपए उस वापस अकाउंट में आ गए, तो 2 लाख रुपए जो उसने रीपेड करे हैं वो वापस उसमें से उठा सकता है। सिक्योर्ड बाय कोलेटरल, अगर वो उसमें सिक्योरिटी है तो वो कोलेटरल वाला है, लेकिन उसमें जो है आपका इंटरेस्ट रेट कम रहेगा। अगर अनसिक्योर्ड एलओसी है आपका, तो उसमें इंटरेस्ट रेट जो होगा वो ज़्यादा। इंटरेस्ट जो है उसी अमाउंट पे लगेगा जो आपने पैसा निकाला है, सारे अमाउंट पे नहीं लगेगा। 5 लाख का अगर आपका एलओसी है, आपने उसमें से 2 लाख रुपये उठा रखे हैं, तो इंटरेस्ट 2 लाख पे ही लगेगा, ना कि 5 लाख पे लगेगा। इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, देखते हैं। पहला तो ये है कि इसमें जो इंटरेस्ट रेट होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो वो किससे ज़्यादा होते हैं उसका भी हम आगे कंपेयर करेंगे। लेट अगर आप रीपेमेंट करते हो तो उसकी पेनल्टीज लगती है। एलओसी जो है वो आपका क्रेडिट स्कोर से डायरेक्ट कनेक्ट होता है। अगर आप लेट रीपेमेंट करते हो या कुछ इसमें और कंडीशंस रहती हैं काफ़ी सारे, तो अगर आप उसको फुलफिल नहीं करते हो तो आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो आपका ड्रॉप हो सकता है, डाउन में भी जा सकता है। एलओसी को अगर हम शॉर्ट में देखें तो क्या होता है? बोरोड एज नीडेड, जैसी ज़रूरत है आप वैसे पैसे उठा सकते हैं। पेड अगेन, वापस पैसे भर सकते हैं। और बोरोड अगेन, और पैसे भर के जितनी आपकी लिमिट है उस हिसाब से पैसे वापस उठा भी सकते हैं। लोन और लाइन ऑफ क्रेडिट में क्या डिफरेंसेस होते हैं हम देखेंगे। जो लाइन ऑफ क्रेडिट होते हैं वो रिवॉल्विंग होता है, वापस पेड करके वापस उठा सकते हैं। ये नॉन रिवॉल्विंग होते हैं, एक बार आपने ले लिया और उसके बाद अगर वापस उसको भर रहे हो तो वो रिवॉल्व नहीं होगा, वो एक ही उसका सर्कल चलता है। लाइन ऑफ क्रेडिट में जो है बोरोड एज नीडेड, जैसी ज़रूरत है वैसे आप उठा सकते हैं। लोन में ऐसा है कि जो अमाउंट आपको मिल गया वो आपको मिल गया, वो वन टाइम ही मिलेगा। 5 लाख रुपए का लोन ले लिया, आपके अकाउंट में वो रहेंगे, ठीक है। और वो ज़रूरत के हिसाब से आप उसको ज़रूरत में काम में लो, उसको मत लो, लेकिन वो आपके अकाउंट में ही रहेंगे, लमसम आपको क्रेडिट उसका मिलता है। रीपेड एंड यूज अगेन, लाइन ऑफ क्रेडिट आप भर सकते हो, उस उधार को भर के जितना आपने भरा है उसको वापस काम में ले सकते हैं।
जबकि जो लोन होता है वो वन टाइम पेड होता है और वन टाइम यूज होता है। ये भी सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड होते हैं, कोलेटरल लग सकते हैं इसमें भी, और ये भी सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड होते हैं, इसमें भी कोलेटरल या फिर अनसिक्योर्ड लोन्स भी होते हैं। लाइन ऑफ क्रेडिट में ऐसा है कि जितना पैसा आपने निकाला है उससे पे इंटरेस्ट लगता है, जबकि जो लोन है जैसे ही आपने लोन लिया, जितने अमाउंट का आपने लोन लिया उस अमाउंट पे आपको इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो जाता है। अगर हम लोन से कंपेयर करें लाइन ऑफ क्रेडिट के इंटरेस्ट रेट को, तो इनका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो हाई होता है, जबकि लोन का जो ब्याज दर है वो लाइन ऑफ क्रेडिट से थोड़ा सा कम होता है। ये कंपैरिजन देखा हमने, जो पिछली बार हमने देखा था कि इंटरेस्ट कम होता है, किससे कम होता है, लोन का जो है वो लाइन ऑफ क्रेडिट से कम होता है, और लाइन ऑफ क्रेडिट का लोन से थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। धन्यवाद दोस्तों, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, हम ऐसे ही कुछ नॉलेजेबल चीज़ें आपके लिए लेके आते हैं। थैंक यू।